उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता तक बलिया और मैं आपके साथ हूं जनपद बलिया से माइकल भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया के हुसैनाबाद गांव में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है, जिसमें 3 तारीख को कलश यात्रा निकली थी, जो हुसैनाबाद के चतुर्भुज जी के प्रांगण से होते हुए परसिया के क्षेत्र से गुजरते हुए शाहतवार स्थित चैन राम बाबा के तपोस्थली तक गई। और उसके बाद वहां से कलश में जल भरकर सभी श्रद्धालुओं ने, सभी भक्ति से ओतप्रोत महिलाओं ने, लोगों ने, जनता जनार्दन ने पुनः बेउर के रास्ते होते हुए हुसैनाबाद चतुर्भुज जी के प्रांगण पहुंचे। कलश यात्रा भव्य तरीके से बिल्कुल गाजे बाजे के साथ निकला हुआ था। उसके बाद से पुनः चतुर्भुज जी के प्रांगण में पहुंचने के साथ ही विधि विधान के साथ यज्ञ की शुरुआत हुई। यह लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 12 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। आइए जानते हैं लक्ष्मी नारायण महायज्ञ से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों को। यज्ञ एक श्रेष्ठ कर्म है जो साधकों को अपने आत्मा के उन्नत और ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह एक सकाम कर्म है जिसमें व्यक्ति फल की आकांक्षा नहीं रखता, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति भक्ति, आत्मा के शुद्धिकरण और सामाजिक समृद्धि की प्राप्ति के लिए सहायता करना है। वेदों में लगभग 400 प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। इनमें से केवल 21 को अनिवार्य माना गया है और उन्हें नित्य कर्म कहा गया है। बाकी काम्य कर्म है जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। अग्निहोत्रम, अतिवृष्टि रोकने के लिए यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, अग्राज सरिष्ठ नवाग्र यज्ञ, एकाह यज्ञ, गणेश यज्ञ, गोयज्ञ, चतुर्मासम सयानी, चातुर्मास्य यज्ञ, दर्शपूर्ण मास यज्ञ, दर्शपूर्ण मास यज्ञ, दुर्गा यज्ञ, नवग्रह महायज्ञ, पर्जन्य यज्ञ, इंद्र यज्ञ, पशु यज्ञ, पशुयांग, पुरुष मेघ यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, प्रजापति यज्ञ। यज्ञ एवं उनके प्रकार: राजसूय यज्ञ, राम यज्ञ, रुद्र यज्ञ, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, लक्ष्मी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, विश्व शांति महायज्ञ, विष्णु यज्ञ, शिव शक्ति महायज्ञ, योदाधान यज्ञ, सर्वमेघ यज्ञ, सूर्य यज्ञ, सोम यज्ञ, सोमज्ञ, सौतामणि यज्ञ, पशु यज्ञ, अस्मार्त यज्ञ, हरिहर यज्ञ। शास्त्रों में तमाम प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है। आइए समझते हैं यज्ञ का मतलब होता क्या है। यज्ञ का तात्पर्य त्याग, बलिदान, शुभ कर्म, अपने प्रिय खाद्य पदार्थों एवं मूल्यवान सुगंधित पौष्टिक द्रव्यों को अग्नि एवं वायु के माध्यम से समस्त संसार के कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा वितरित किया जाता है। वायु शोधन से सबको आरोग्यवर्धक सांस लेने का अवसर मिलता है। हवन हुए पदार्थ वायुभूत होकर प्राणी मात्र को प्राप्त होते हैं और स्वास्थ्य वर्धन, रोग निवारण में सहायक होते हैं। यज्ञ काल में उच्चारित वेद मंत्रों की पुनित शब्द ध्वनि आकाश में व्याप्त होकर लोगों के अंतःकरण को सात्विक एवं शुद्ध बनाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली तत्व वायुमंडल में फैलाए जाते हैं, उसमें हवा में घूमते हुए असंख्य रोग कीटाणु सहज ही नष्ट हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि यज्ञ में आहुति क्यों दी जाती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार यज्ञ की रचना सर्वप्रथम परमपिता ब्रह्मा ने की। यज्ञ का संपूर्ण वर्णन वेदों में मिलता है। धर्म ग्रंथों में अग्नि को ईश्वर का मुख माना गया है। इसमें जो कुछ खिलाया जाता है उसे आहुति कहने हैं। वास्तव में यह ब्रह्मा भोज है। यज्ञ के मुख में आहुति डालना परमात्मा को भोजन कराना है। निसंदेह यज्ञ में देवताओं की आव भगत होती है। यज्ञ का दूसरा नाम अग्नि पूजा है। यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है, जिससे मनचाहा फल प्राप्त किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने मनुष्य के साथ ही यज्ञ की भी रचना की और मनुष्य से कहा कि इस यज्ञ के द्वारा ही तुम्हारी उन्नति होगी। यज्ञ तुम्हारी इच्छित कामनाओं, आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करो, वे तुम्हारी उन्नति करेंगे। धर्म ग्रंथों में अग्नि को ईश्वर का मुख माना गया है। यज्ञ के मुख में आहुति डालना परमात्मा को भोजन कराना है। निसंदेह यज्ञ में देवताओं को आना ही होता है।
इसके बाद समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का महत्व क्या है। आइए समझते हैं इस यज्ञ के महत्व को। लक्ष्मी नारायण यज्ञ का मतलब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ को आप भौतिक संपदा और प्रचुरता का आवाहन करने में मदद करते हैं। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु नारायण की पत्नी है और उनकी प्रार्थना करने से भक्तों को धन और समृद्धि मिल सकती है। वित्तीय कठिनाइयों, ऋण और रिश्तों के मुद्दे पर काबू पाने में मदद पाने के लिए कोई भी व्यक्ति इस यज्ञ को करा सकता है। यह यज्ञ या होम दिव्य युगल देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण भगवान विष्णु के सम्मान में किया जाता है, जो एक साथ धन और समृद्धि का प्रतीक है। इस मिलन का सामंजस्य यज्ञ को एक विशेष दर्जा प्रदान करना है, जो आपके भौतिक और आध्यात्मिक आशीर्वाद को कई गुना बढ़ा सकता है। व्यक्ति को उस देवता के पास पहुंचने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए, जो आपको अपने अंतहीन इनाम से नवाजा जा सकता है और समृद्धि और भौतिक संपदा का आनंद ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं ज्योतिष संबंधी चुनिंदा सवालों के जवाबों का, जो मैं जनता तक बलिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। यदि आपकी कोई ज्योतिषीय, आध्यात्मिक या गूढ़ जिज्ञासा हो तो आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के साथ शब्दों के साथ प्रश्न कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं।